हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार VS अकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन ये सब निकालना सीखा। और उसमें मैंने एक पॉइंट दिखाया था जिसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड भी सीखेंगे। तो आप उसको ये भी समझ सकते हैं कि हम फिगर काउंटिंग में पढ़ रहे हैं, या तो आप उसको एक नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बच्चों, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड दो टाइप के चैप्टर बनते हैं। एक हमारा बनता है डाइस, दूसरा बनता है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड खुद। क्योंकि दोनों के फिगर कहीं ना कहीं सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, देखिए क्यूब एंड क्यूबॉइड में हम लोग दो चैप्टर पढ़ते हैं। पहला एक खुद डाइस, दूसरा क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों। बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, दोनों को फिगर सेम होते हैं, मतलब एक साथ। एक्चुअली क्या होता है, चूंकि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं तो एक साथ आपको तीन फेस ही विजिबल होंगी। पूरे एक साथ आपको 6 के 6 फेस विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और क्यूबॉइड, क्यूब, उसमें भी 6 फेस होते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने एक ऐसा फिगर गिवन होगा। ठीक है। दोनों फिगर में तो मतलब दोनों डाइस में भी ऐसा फिगर गिवन होगा, क्यूब में भी ऐसा फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी ऐसा फिगर गिवन होगा। बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? डाइस में क्या होगा, आपसे जस्ट इनके अपोजिट की वैल्यू पूछेगा कि इनके अपोजिट में कौन सी वैल्यू है एक। और ये डाइस के क्या होता है कि जैसे डाइस वाला आपका चैप्टर दिया, हो सकता है एक डाइस गिवन हो सकता है दो डाइस गिवन हो सकता है मोर देन दो डाइस गिवन हो। तो उसमें बस आपको यही पूछेगा कि इसके अपोजिट सरफेस पे कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है। बट ठीक है, बट क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इस डाइस को कट करना पड़ता है। इस डाइस को इसमें क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। हो सकता है ये सारी सरफेस को एक ही रंग से कलर कर दे, हो सकता है सबको अलग अलग कलर से रंग कर दे। तो हमसे पूछेगा कि एक सतह रंगीन कितने क्यूब निकलेंगे, दो सतह रंगीन कितने क्यूब निकलेंगे, तीन सतह रंगीन कितने क्यूब निकलेंगे। ठीक है। इससे मतलब यहाँ पे कहने का इन द सेंस, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्यूब को कट करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। बट यहाँ पे डाइस वाले चैप्टर में क्या करना है, हमें अपोजिट वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है बच्चों। ओके, चलो समझ में आया। क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहले हम क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ लें, उसके बाद हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों में फिगर सेम होता है, इसलिए मैंने बताया कि इससे रिलेटेड दो चैप्टर आएंगे। हाँ ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, देन बाद में क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, और क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन और क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। देखिए घन क्या होता है, ऐसा घन क्या होता है जिसके सारी साइडें बराबर हो। घन क्या होता है बच्चों, जिसके सारी साइडें बराबर हो। और घनाभ क्या होता है, जिसकी सारी साइडें लेंथ, विड्थ, हाइट सभी क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है। हाँ, घन क्या होता है, जिसके सारी साइडें बराबर हो। जैसे मैंने कहा, एक चलिए पहले हमें क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, घन, बाद में हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ऊपर चैप्टर नाम बार बार लिखने से मतलब नहीं, इसको हटा रहा हूं मैं। आपके सामने एक ऐसा फिगर गिवन होगा।
ये आपके सामने क्या है, अभी तो नहीं पता हमें क्यूब है क्यूबॉइड है, लेकिन बट अगर मैं कहूँ सबकी साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर है, सबकी साइड कितनी है वो 9 सेंटीमीटर है, सारी साइड है, चाहे वो ये वाली साइड हो, चाहे वो ये वाली साइड हो, चाहे वो ये वाली साइड हो। तो आप समझ गए भैया, आप समझ गए भैया कि ये हमारे पास घन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमने बताया था कि घन में क्या करना पड़ता है, घन और घनाभ वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेगा, फिगर को कट करेगा। और मान लीजिए, चलिए ठीक है, फिगर को कट तो करेगा ही, ठीक है, कट करने के बाद पूछेगा कैसे। मान लीजिए यहाँ पे सारी सरफेस ब्लैक कलर पेंटेड है, सारी सरफेस, क्योंकि 6 सरफेस होती हैं, प्रेजेंट टाइम में हमें 2 ही सरफेस दिख रही हैं, और सॉरी 3 सरफेस दिख रही हैं, इसीलिए बेटा सारी सरफेस हमारी यहाँ पे क्या होंगी, मान लीजिए ब्लैक कलर पेंटेड है, ब्लैक करना, ब्लैक लिख दिया, ठीक है, ब्लैक सरफेस पेंटेड है। अब हमसे क्या कहेगा कि इसमें से बताइए, इसको कट करिए, इसको कट करिए और स्मॉलर साइज का क्यूब निकालिए, और स्मॉलर साइज का क्यूब का जो साइज होना चाहिए वो 3-3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर साइज क्यूब निकले उसका साइज कितना होना चाहिए, 3-3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए हमें कितने कट लगाने होंगे, हमें कितने कट लगाने होंगे, तो सोचिए आपको 3-3 सेंटीमीटर क्यूब लगाने हैं, तो नंबर ऑफ कट अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कितने कट लगाने हो, नंबर ऑफ कट फाइंड आउट करना हो, भाई हमें नहीं पता कितने कट, यहाँ पे तो ना है 3-3 सेंटीमीटर का, हमें पता चल गया कि 3-3 सेंटीमीटर पे हमें 2 कट लगाने होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास बहुत बड़ा जैसे 512 दिया हो, 899 दिया, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ कट जैसे निकालना हो आपको, क्या करना है आपको, जैसे नंबर ऑफ कट निकालने हो तो क्या करिए आप, जितने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है आपको, कितने, देखिए जैसे आपको देखिए मान लीजिए नंबर ऑफ कट निकालना है, नंबर ऑफ कट निकालना है, जनरली एक छोटा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कट निकालना है। ठीक है, तो आपको जितने जितनी लेंथ का आपको क्यूब निकालना है उससे जस्ट एक कम कर दीजिए, जितने लेंथ का क्यूब निकालना है उससे जस्ट एक कम कर दीजिए। तो आप कितने कट लगाएंगे, इसमें 2 कट लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे तभी तो 3-3 सेंटीमीटर के हमारे क्यूब बनेंगे। अब देखिए अगर आप 2 कट लगाएंगे तो देखिए पहला कट आप ऐसे लगाएंगे, है ना, दूसरा कट आप ऐसे लगाएंगे। ओके, तो क्या देखिए जो हमारा क्यूब निकला है वो क्या 3-3 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया है, नहीं, अभी तो हमने सिर्फ एक पोर्शन कट किया है, हमें इसको भी तो कट करना है, हमें इसको भी तो कट करना है। क्या ये हमारा 3-3 सेंटीमीटर में क्यूब निकल आया, नहीं, अभी नहीं, हमें ऐसे भी तो कट करना है। ठीक है, हाँ अब हो गया। अब हमारा ये जो पूरा जो बड़ा क्यूब था 9 सेंटीमीटर का, चलिए ठीक है, मान लीजिए आपको हमें पता लग रहा होगा कि आपको नंबर ऑफ कट नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं, उसको ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ कट हम मैनुअली निकालते भी नहीं है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ कट निकालने बैठेंगे, कितने नंबर ऑफ कट निकालने हैं, तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लेंथी भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। और एक बात आप जान लीजिए, आपको नॉलेज चाहे जितनी हो, बट अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपको क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पेपर में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है आप एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठे रहेंगे। तो हमें पहली बात तो नंबर ऑफ कट निकालना ही नहीं है, मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाहता हूँ, बस आप वो समझिए। मैंने कहा कि आप ये आप इस क्वेश्चन में तो समझ रहे होंगे कि नंबर ऑफ कट तो 2 लगेंगे तभी हमारा 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब निकलेंगे, 3-3 सेंटीमीटर क्यूब निकलेंगे। ठीक है, और लेकिन हमें क्या एक तरफ से कट लगाने से क्या सारे 3-3 सेंटीमीटर क्यूब निकल आएगा, नहीं, हमें लेंथ के अकॉर्डिंग भी लगाना होगा, हमें विड्थ के अकॉर्डिंग भी लगाना होगा, और हमें हाइट के अकॉर्डिंग भी लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां से जो क्यूब निकला है, अब यहां से जो क्यूब निकले हैं, देखिए 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब ये रेडी हो गए हैं, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब रेडी हो गए हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ अंदर भी होंगे, कुछ अंदर भी होंगे, और मैंने इन सब पे कैसा कलर पेंट किया था, ब्लैक कलर। मेनली मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, अब हम लोग उस पे आ रहे हैं, आप खुद देखिए, ये देखिए अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, ये देखिए देखिए मैं इसको
ब्लैक कलर करता हूँ। देखिए अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इस क्यूब की, तो बताइए ये कितने सरफेस पेंटेड होगा? ये 3 सरफेस पेंटेड होगा। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी ब्लैक होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा। ठीक है। हाँ अगर मैं बात करूं ये इस वाले क्यूब की, तो ये कितने सरफेस पेंटेड होगा? 2 सरफेस पेंटेड होगा। अगर मैं बात करूं इस वाले क्यूब की, तो ये देखिए कितना सरफेस पेंटेड होगा? देखिए वो, है ना। और एक नीचे भी तो होगा ब्लैक कलर, नीचे भी होगा, जैसे ऊपर ब्लैक कलर है वैसे नीचे वाला भी तो पेंटेड होगा, तो ये भी 3 सरफेस पेंटेड होगा। ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे भी 3 सरफेस पेंटेड होगी, यहाँ 2 सरफेस पेंटेड होगी, यहाँ 1 सरफेस पेंटेड, सॉरी 3 सरफेस पेंटेड होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड होगी, यहाँ पे ओनली 1 सरफेस पेंटेड होगी, क्योंकि यही सरफेस आ रहा है, बाकी तो सारे आ ही नहीं रहा है इस पे। और यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड होगी, एक ये, एक इसके नीचे वाली। सिमिलर वर्क यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, एक इधर एक उधर वाली, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक है। सेम काम यहाँ पे भी होगा बच्चों, ये 3, ये 2, ये 3, है ना। ये देखिए इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है। और ये 2 हो जाएगा, एक इधर वाला, और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और नहीं, हाँ हाँ, एक इधर वाला एक नीचे वाला, ये 3, ये 2, ये 3। समझ में आ रहा है? ये देखिए एक इधर वाला फेस पेंटेड है, एक इधर वाला, एक पीछे वाला। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है क्यूब वाले में, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि 3 सरफेस पेंटेड कलर कितने होंगे। 3 सरफेस पेंटेड कलर, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि ये देखिए इस वाला, ये क्यूब का कौन सा पार्ट है, जैसे जैसे आप देखिए, हाँ जैसे हमारा घर होता है बच्चों, हमारा घर का देखिए कॉर्नर वाला ये पार्ट है। जैसे ये देखिए मान लीजिए हमारा घर है, तो घर का ये ऊपर वाला पार्ट है कॉर्नर वाला, तो हम इसे कॉर्नर क्यूब कह सकते हैं, इसे कॉर्नर क्यूब कह सकते हैं। याद रखना बच्चों, घर में कॉर्नर की संख्या फिक्स होती है। बेसिकली अगर आपका रूम राउंडेड ना हो, आपका रूम जो है कुछ कोई अलग शेप में ना हो, तो जनरली आप ये देखते हैं कि जो हमारे रूम में कॉर्नरों की संख्या होती है वो 8 होती है, फिक्स होती है, 8 ही होती है। तो याद रखिए जो 3 सरफेस पेंटेड है इसे हम लोग कॉर्नर भी क्यूब कहते हैं। डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेगा कि कॉर्नर क्यूब कितने हैं, या फिर ऐसे कितने सतहें हैं जिनकी 3 सरफेस पेंटेड है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि कॉर्नर क्यूब कितने हैं, या तो 3 सरफेस कॉर्नर क्यूब। ठीक है। तो देखिए फिक्स होती है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4, और नीचे 1 2 3, और उधर साइड जो कि हमें दिख नहीं रहा है 8। तो टोटल कितने कॉर्नर क्यूब होगा? 8। ठीक है। 8 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी और इनकी संख्या फिक्स होगी। क्यों फिक्स होगी? क्योंकि जनरली हमारा जो रूम होता है उसके कॉर्नर 8 होते हैं जो कि फिक्स है, और हमारा डाइस जो है, डाइस हो या फिर हमारा बात करें हम क्यूब की, तो क्यूब में भी जनरली क्या होता है बच्चों, हमारे कॉर्नर फिक्स होते हैं। तो 3 सतह रंगीन घन कितने निकलेंगे? 8, जो कि फिक्स ही रहेंगे। आपको कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्टली पूछे 3 सतह रंगीन के घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली 8 बता सकते हो, जो कि हम लोग इसे एक अदर नेम में कॉर्नर क्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है। अभी मैं एक एक इरेज करके लिख दे रहा हूँ, फिर ये मैं पूरा डायग्राम इरेज करके डायरेक्टली सारे फॉर्मूले और फिर से एक बार लिख दूंगा। ठीक है। तो आप ये समझ गए कॉर्नर क्यूब जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, देखो बच्चों 2 सतह रंगीन, किसकी बात करते हैं बच्चों? 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब। ठीक है। और इन अदर वर्ड हम लोग इसे क्या कहते हैं? देखो बच्चा, ये मिडिल क्यूब भी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं बच्चा? मिडिल क्यूब भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या फिक्स तो नहीं है, क्योंकि 2 सतह घनों की संख्या डिपेंड करती है कि हमने नंबर ऑफ कट कितने किए हैं। 2 सतह
रंगीन की दो सतह रंगीन घनों की संख्या इस पे डिपेंड करती है कि हमने नंबर ऑफ कट कितने किए हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक ही आ रहा है, अगर यहाँ पे एक और लाइन होती इसके और इसके बीच में 2 लाइन और होती, जैसे कहने का मतलब मेरा ये, मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये 3 सतह रंगीन है, हाँ ये 2 सतह रंगीन होती, ये 2 सतह रंगीन होती, ये 3 सतह रंगीन होती कि ना होती। अगर इनके बीच, इन दोनों के बीच में अगर एक और लाइन ड्रॉ होती तो वो भी तो 2 सतह रंगीन होती। कहने का मतलब ये है कि 2 सतह रंगीनों की संख्या फिक्स नहीं है कि वो है कितने, लेकिन हमें निकालना तो है। तो उसको निकालने के लिए एक डायरेक्टली ट्रिक होती है हमारी कि 12 n-2, ठीक है 12 n-2। क्या बच्चों 12 n-2। हम डायरेक्टली यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मिडिल क्यूब या फिर 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ से आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये n क्या है, बेसिकली सबके मन में आएगा क्योंकि अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। तो n की बात करें तो n जो होता है बच्चों, n याद रखना, n जैसे इस क्वेश्चन के लिए n क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए n जो होगा, सुनिएगा मेरी बात, साइड ऑफ, दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइड ऑफ लार्जर क्यूब बटे साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, साइड ऑफ, हाँ साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। जैसे इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइड ऑफ लार्जर क्यूब 9 और साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बच्चों, ओके ओके। ये तो हो गई, हमने 2 सतह रंगीन की बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं 3 सतह रंगीन, सॉरी 3 सतह रंगीन हो गए डायरेक्टली, उसको तो पता ही है 80 आएंगे जिसे हम लोग कॉर्नर क्यूब कहते हैं। 2 सतह रंगीन हमने पढ़ ली जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब की संख्या हम लोगों को कैसे निकालेंगे, 12 n-2, जहां पे n जो होता है बच्चों साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, एक 3 सतह रंगीन 2 सतह रंगीन। अब बात करते हैं ये कौन सी, सेंट्रल क्यूब इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वन साइड पेंटेड क्यूब, और इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, ठीक है बच्चों, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल क्यूब, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल क्यूब अगर हमें निकालना है तो डायरेक्टली इसकी ट्रिक होती है, देखिए रीजनिंग में कुछ ट्रिक हैं जिन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा, और हमने भी याद किया, आपको भी याद करना पड़ेगा। जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे सारे चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जहां तक कॉन्सेप्ट चाहिए वहां तक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां हमें लगना चाहिए कि यहाँ ट्रिक लगानी है वहां हम ट्रिक लगाएंगे। 6n-2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 साइड पेंटेड, ठीक है, 3 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड निकल आया। अब अगर हम बात करें क्या यहाँ पे नो सरफेस पेंटेड भी क्यूब निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं भाई। अंदर कुछ क्यूब ऐसे होंगे, इसके अंदर से कुछ क्यूब ऐसे निकलेंगे जो नो सरफेस पेंटेड होंगे, जिसमें कोई भी सतह पेंटेड नहीं होगी, बिल्कुल कोई भी सतह इसमें पेंटेड नहीं होगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, नो सरफेस पेंटेड, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड, और कलरलेस क्यूब, है ना बच्चों। अब बात करते हैं कलरलेस क्यूब कितने, इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो इनकी डायरेक्टली ट्रिक है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो हमने देखिए, हमने अभी 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने ये देखा क्वेश्चन में 3 सतह पेंटेड जिसे हम लोग कॉर्नर क्यूब कहते हैं, इनकी संख्या फिक्स है और ये हर क्वेश्चन में 8 ही आएंगे। उसके बाद हमने देखा 2 सतह रंगीन, मतलब 2 सतह रंगीन
घन, इनकी संख्या हम लोग 12n-2 करके निकालेंगे। इसके बाद देखा हमने एक सतह रंगीन को हम लोग 6n-2 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे। और मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे क्यूब होंगे जिनमें कोई भी कलर नहीं होगा, कलरलेस क्यूब होंगे, जिनको हम लोग n-2 का होल क्यूब करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक साथ फिर से लिख देता हूं और इस डायग्राम को इरेज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, इनकी संख्या कितनी है बच्चों? तो मैंने क्या बताया था, इनकी संख्या फिक्स है, हर क्वेश्चन में 80 रहेगी। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रल क्यूब। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रल क्यूब। उसके बाद हमने बात किया 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, मतलब ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह रंगीन है। तो उसका मैंने क्या बताया था बच्चों? डायरेक्टली ट्रिक लगानी है 12n-2 का, हाँ 12n-2 सिंपल, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? मिडिल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग 1 सरफेस पेंटेड कलर। मतलब 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, तो इसको कैसे लर्न किया था हमने? 6n-2 का होल स्क्वायर, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों? सेंट्रल क्यूब। अरे ये कॉर्नर क्यूब होगा भाई, मैं कहूँ गड़बड़ हो गया बच्चों, कॉर्नर क्यूब होगा ये, और ये होगा सेंट्रल क्यूब। ठीक है बच्चों, 3 सरफेस 2 सरफेस 1 सरफेस। उसके बाद हमने कहा था नो कलर पेंटेड क्यूब, जिसको हमने कहा था इसको n-2 का होल क्यूब। ये क्या था? कलर लेस क्यूब। ठीक है, वेयर n क्या था बच्चों? n को हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल सकते हैं साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये निकाल सकते हैं। और आपसे डायरेक्टली पूछ लें कि जैसे मैंने ये जो तीन आपने आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि टोटल अगर हमने इसको कट किया 9 सेंटीमीटर घन के 9 सेंटीमीटर का घन था, इसको 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े 3-3 सेंटीमीटर का हमने छोटे छोटे घन निकाले, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ घन कितने आएंगे? इसको कैसे निकालेंगे? इसकी ट्रिक याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर आपसे निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली n का क्यूब कर देंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे आप? n का क्यूब। यहाँ से क्या निकल आएगा आपको? टोटल नंबर ऑफ घन। इसको एक बार देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। दिख रहा है? ठीक है, आपको इतना याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए, आप क्वेश्चन हमसे क्या रहता है कि a 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब, a 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर का कोई घन था, इसको 3-3 सेंटीमीटर क्यूब में हमें कट किया गया। फाइंड द स्मॉल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है। तो देखिए अब हमें क्या ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा
और हमें इसी से बचना है। तो हमने क्या बताया डायरेक्टली, आपको अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो आपको पता है n का क्यूब होता है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर आपको निकालना है वो होता है n क्यूब। n क्या होता है बच्चों? n जो होता है बिगर साइड अपॉन स्मॉलर साइड होता है बच्चों। बिगर साइड हमने अभी डिस्कशन किया कि वो 15 सेंटीमीटर का था, और स्मॉलर साइड 3 सेंटीमीटर के हमें बनाने हैं। 3 5 का 5 एन के 5 आ गए। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पुट करिए, डायरेक्टली इस फॉर्म में पुट करिए तो 5 का क्यूब इक्वल टू 125। तो अगर हमने 15 सेंटीमीटर के क्यूब को 3 सेंटीमीटर क्यूब में कट करना चाहा तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब है 125। ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन की बात, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था लगा दिया हम लोगों ने। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, अ 12 सेंटीमीटर कलर क्यूब इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर का कोई बड़ा क्यूब था जिसको 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में कट किया गया है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन बोलूंगा जिनका हमें आंसर देना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें n निकालना ही होता है, तो सबसे पहले हम n निकाल के लेते हैं। n की वैल्यू क्या होती है बच्चों? n इक्वल टू होता है बिगर साइड अपॉन लार्जर साइड, यही तो होता है बच्चों। अब देखिए बिगर साइड मैंने कहा था 12 सेंटीमीटर, इसको कट करना है 2-2 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है, अब हमसे जो जो क्वेश्चन पूछेगा हमें वो निकालना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। आपसे पूछ रहा है कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपसे बताया था 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 ही होगी, जो कि फिक्स रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कॉर्नर क्यूब की जो संख्या आएगी वो 8 ही रहेगी, ये फिक्स। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर तो 8 हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। अब आप खुद देखिए 2 सरफेस पेंटेड मतलब मिडिल क्यूब की बात हो रही है, और मिडिल क्यूब की 2 सतह रंगीन घनों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 12 n - 2। तो आप रखेंगे 12, n की वैल्यू रखेंगे 6 - 2, तो मतलब 12 4 जा 48। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? 48। ये 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। अब आपसे पूछेगा हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 सरफेस पेंटेड। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 सरफेस पेंटेड। ऐसे कितने घन निकलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या, जिस एक सतह रंगीन घनों की संख्या हम लोग ये कह सकते हैं सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब को निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली ट्रिक बताई थी, क्या लिखना है? 6n - 2 का होल स्क्वायर। देखिए 6 n की वैल्यू 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और 16 6 जा 96। कितना आ गया बच्चों? 16 6 जा 96। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? हाँ, अब आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सरफेस पेंटेड। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सरफेस पेंटेड। और मैंने ये भी बताया था ना कि अगर आपको नो सरफेस पेंटेड पूछे, क्या पूछे, आप तो इरेज कर दो बेटा इसको, ये तो समझ ही गए होगे। अगर मैं आपसे कहूँ नो सरफेस पेंटेड, अगर नो सरफेस पेंटेड की बात करूं तो मैंने क्या बताया था डायरेक्टली इसके ट्रिक, n - 2 का होल क्यूब, n की वैल्यू 6 में से 2 गया 4 का होल क्यूब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64। ठीक है बच्चों, अब बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर पूछ ले आपसे, टोटल
नंबर ऑफ क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब मैंने क्या बताया था, n का क्यूब कर दो तो हो जाएगा ये हमारा 6 का क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा 216। ठीक है, देखो इसको, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 9 सरफेस और टोटल नंबर ऑफ क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। हमसे कह रहा है कि अ बिगर क्यूब विथ ऑल सरफेस पेंटेड येलो इज कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब इन इक्वल साइज। एक कोई बिगर क्यूब था, बड़ा क्यूब था, वो किस कलर में पेंट किया गया बच्चों? येलो कलर में पेंट किया गया। किस कलर में पेंट किया गया? येलो कलर में पेंट किया गया। इज कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब इन इक्वल साइज। और इस बड़े साइज को हमने ये भी बता दिया कि 27 पीसेस में कट किया गया है। तो स्मॉलर क्यूब कितने निकले बेटा? एक बड़ा क्यूब था, हमें नहीं पता उसकी साइज कितनी थी, बट स्मॉलर क्यूब जो निकले उससे वो निकले 27। स्मॉलर क्यूब कितने निकले बच्चों इसमें से? 27। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो इसमें से कह रहा है कि ऐसे इस बड़े क्यूब से छोटे क्यूब जब 27 क्यूब निकालेंगे तो इनमें से कुछ ऐसे क्यूब निकलेंगे जिसमें 3 सतह रंगीन होगी, कुछ ऐसे क्यूब निकले होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, कुछ ऐसे क्यूब निकलेंगे जिनकी 1 सतह रंगीन होगी, कुछ ऐसे भी क्यूब निकलेंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बड़े क्यूब से छोटे क्यूब निकाले गए हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से एक कलर येलो होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एक सतह रंगीन निकालना है, तो डायरेक्टली हमें ट्रिक पता है 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड क्यूब कितना होता है बच्चों? 6n-2 का होल स्क्वायर। बट बात करें हम बच्चा कि अभी तो हमें n ही नहीं पता, n पता चल जाए तो सारा काम हो जाए, लेकिन हमें पता नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं बच्चों? 27। हाँ, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं? 27 है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब दे दिया गया, ये कहने का मतलब यहाँ पे स्मॉलर क्यूब इतने हैं। तो ये बात करिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब होगा कि नहीं होगा? टोटल नंबर ऑफ क्यूब, इतने क्यूब निकले मतलब ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब है। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना होता तो हम n क्यूब करके निकालते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है पहले से कि n क्यूब इक्वल टू 27 है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सोचो? 3। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, 6 3 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 1 का होल स्क्वायर मतलब 6। तो ऐसे 6 क्यूब निकले होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, और आंसर भी 6 ही आ रहा। ऐसे कितने सतह, ऐसे कितने क्यूब निकले जिनकी एक सतह रंगीन होगी, मतलब एक सतह मतलब एक सरफेस पे येलो कलर होगा, तो कितने होंगे बच्चों? 6। देखिए स्मॉलर क्यूबों की संख्या दी हुई थी 27, मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ क्यूब बने। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब हम जानते हैं n क्यूब इक्वल टू 27 है। n इक्वल टू, यहाँ से हम इसको क्यूब रूट यहाँ से निकाले तो n की वैल्यू 3 आ गई। अब हमसे n की वैल्यू निकल आई है, अब हमसे कुछ भी पूछ लें हम सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 सरफेस पूछे, चाहे वो 3 सरफेस पूछे, और चाहे वो 9 कलर पूछे। ठीक है, आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।